नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश टी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आंखों में आंसू अब सूख चले हैं, पैर भी अब साथ नहीं दे रहा। किसी वक्त सहारा बनकर अपनों को आसियाना दिया, अब खुद बेसहारा है। ये बूढ़ी आंखें तरस रही है उस सहारे को, जिसके सहारे बची खुची जिंदगी किसी तरह कट सके। लेकिन ये सहारा मिले भी तो आखिर कैसे, जब अपने ही बेसहारा छोड़ गए। एक ऐसे ही बुजुर्ग की दर्द भरी दास्तां से आपको रूबरू कराते हैं, जिसे सुनकर और देखकर एक सभ्य समाज को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये है रामनाथ सिंह, उम्र 90 वर्ष, जो झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दिया। 6 बेटियों के पिता रामनाथ सिंह ने अपने बेटियों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी बेटियों को पूरी सम्मान से घर भी बसाया। लेकिन कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला है, जिसे लग जाए वो रिश्ते निभाना भी भूल जाता है। कलयुगी बेटे की करतूत अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन अब तो बेटियां भी कलयुगी निकल गई। ऐसा ही कुछ हुआ इस बुजुर्ग के साथ। आरोप है कि इनकी 6 बेटियों में से 2 बेटियां इन्हें ठुकरा दिया। उनमें से एक बेटी ने तो हद ही पार कर दी, जिसने आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम कर ली और घर से बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, इनकी बेटी अपने पति और बेटों के साथ मिलकर मारपीट कर जख्म के निशान दे गए। अपने नाना की हालत को देखकर रामनाथ सिंह के नाती राजकमल सिंह और पिंटू सिंह से रहा नहीं गया और उन्हें सहारा देकर रांची ले आए। वहीं इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर भी कराया। इनके हालत के जिम्मेदार को सजा मिले, इसको लेकर दर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इन लोगों को केस वापस करने की धमकी भी दी जा रही है। वरीय पुलिस अधिकारी, यहां तक कि मुख्यमंत्री के पास भी एक आवेदन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होता देख नाना और नाती अब बेदम हो चले हैं। अब इनकी यही मांग है कि इन्हें न्याय मिले। मामला ये हमारे नाना हुए, इनका नाम हुआ रामनाथ सिंह और घर हुआ पलामू में, कधवन है, थाना रहला। इनके साथ वही इनकी बेटी है ललिता देवी, और इन लोग सब धोखाधड़ी करके ज़मीन लिखवा ली। उनका बेटा और उनके हस्बैंड शाम किशोर सिंह और गोविंद सिंह, इन लोग तीनों मिलकर इनका संपत्ति जो है आयुष्मान कार्ड बनाने के नाम पर रजिस्ट्री करा लिया है। उसके बाद घर में ताला वाला बंद करके इनको बाहर छोड़ के सब चला गया। हम तो रांची में रहते हैं, हम भी इनके नाते हुए, तो हमको जब पता चला तो इनको हम लेके आए हैं वहाँ से। देखे कि ऐसे बाहर ही पड़े हुए हैं, घर में ताला ही बंद है, खाने पीने का भी मोहताज हैं। इनको लेके आए तो अभी रांची में ही पल्स में इलाज उलाज करवाने के बाद फिर रहला थाना को अपना एफआईआर करवाएं। सब चीज़ हुआ है। मोटेशन के लिए सीओ साहब को आवेदन दिए, उसमें भी कार्रवाई हो चुका है, लेकिन अभी तक उन लोग का अरेस्टिंग 5 महीना बीत गया और उनको धमकी भी दे रहा है केस वापस करने के लिए नाना को। और ये स्थिति में देख लीजिए, इनको देखने लायक क्या है, नहीं बोल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। और इसमें ओवरडोज का डॉक्टर के यहाँ पता चला कि इनको गोली भी दिया जा रहा था, नींद का गोली, 4 गोली, और इनके साथ मारपीट भी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा इनका शरीर में जख्म हो गया है। अब इनका कोई देखने वाला नहीं है, हम हैं तो लाए हैं यहीं, अब यहीं इनको देख रेख में सब करवा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उन लोग जो गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हो। सब जगह हम अपना एफआईआर करना है या नहीं? एफआईआर हो चुका है, रहला थाना में एफआईआर भी हो गया है। एक्शन कुछ नहीं लिया गया या लिया? एक्शन केस तो ट्रू, हम लोग को सब ट्रू भी हो गया है। डीएसपी साहब से हम बात की थे तो बताएं कि केस ट्रू हो गया है, लेकिन अभी तक पूछने के बाद आईओ बताते हैं कि बस टाल मटोल, अभी तक कुछ पकड़ना नहीं है। हम लोग रोज़ घूम रहा है, रोज़ व्हाट्सअप पर भी करता है, धमकी दे रहा है, फ़ोन करके धमकी देता है। उनका सब उग्रवादी के साथ तो संबंध है उसका। रहला थाना में उसके पिताजी मर्डर के मुद्दाले भी रह चुके हैं। उन लोग सब क्रिमिनल टाइप का है। अब प्रशासन क्यों उन लोग को नहीं कर रही है? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि भाई उन लोग पर कार्रवाई करे। अब क्या दबाव है क्या नहीं, अब तो भाई वही समझेंगे प्रशासन लोग हैं। उसके बाद डीसी के कोर्ट में हम केवाला रद्द करने के लिए नाना से फाइल भी करवाएं, सब कुछ करवाए हुए। अब इनका हम यही चाहेंगे कि उम्र के देखते हुए प्रशासन जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे कि इनको न्याय मिले। उम्र भी देखिए रहे, करीब इनका 90-95 साल एज हो रहा है। कब क्या होगा कोई जानता नहीं है। तो इनके साथ कम से कम न्याय होना चाहिए। इनका 6 गो बेटी है, एक वो अकेला मान लीजिए, वो सबके हिस्से लिखवा ली। उस समय 1 रुपये का चलता था, अब उसी में वो अपने माँ के नाम से रजिस्ट्री करा है, लालती देवी के नाम से, और बेटा जो है वो उसमें पहचानी गवाह बना है।
और बाप सब अपने ही मिलजुल के सब धोखाधड़ी करके लिखवा लिया, क्योंकि हम लोग तो रांची में रहते थे, हम लोग को पता नहीं चला। हम लोग आता जाता था, बगल में उसका घर है, वहाँ से 15 किलोमीटर पर रबदा कंडा। अब यही इन लोग को नाना को अपना कब ले आके लिखवाया, हम लोग को भी बाद में पता चला जब वो छोड़ के चल गया। गांव वाले फ़ोन करवाए कि भाई सब सामान वामान यहाँ से नाना का सब हो रहा है। नाम है वही श्याम किशोर सिंह, और लालती देवी उनके पत्नी हुई, और बेटा गोविंद सिंह और अंगद सिंह है, 2 बेटा उन लोग हैं। इन लोग सब मिलजुल के अपना सब किया है।